कांग्रेस पार्टी पर हिमाचल प्रदेश में बड़ा खतरा इस वक्त। क्रॉस वोट करने वाले सारे विधायक पंचकुला में कैंप कर रहे हैं। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं वो पंचकुला की तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करके हर्ष महाजन को जिताया, वो इस वक्त पंचकुला में हैं और ये सारे विधायक अभी यहां पर एकजुट हैं। यानी कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत के बिगुल बज चुके हैं और ये जो अभी चंद महीने पहले बहुमत की सरकार चुनकर के आई थी, सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बने थे, वो सरकार गिर भी सकती है। बीजेपी दावा कर रही है कि हम जल्द यहां पर सरकार बनाएंगे। हर्ष महाजन ने कहा 1 हफ्ते में सुक्खू की सरकार गिरेगी और बीजेपी ये भी कह रही है कि हम इनको फाइनेंस बिल पास नहीं करने देंगे। अगर कोई सरकार अपना फाइनेंस बिल पास ना करा पाए तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अगर फाइनेंस बिल नहीं पास हो पाया या विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सुखविंदर सुक्खू की सरकार गिर भी सकती है। 1 महीने के अंदर सुक्खू सरकार गिरेगी, यह हर्ष महाजन का बड़ा दावा। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पंचकुला की है वहां पर मौजूद है इस वक्त सभी बागी कांग्रेस विधायक। पुनीत परिंजा जुट गए हमारे साथ। पुनीत, राज्यसभा का चुनाव भाजपा जीती, लेकिन अब तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बचेगी या नहीं। देखिए, बिल्कुल सही तौर पर सवाल निशान ये खड़ा हो जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार अब बचती है या नहीं बचती है। और सुखविंदर सुक्खू के लिए खतरे की घंटी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि उनके जिस तरह से उन्हीं के विधायकों ने उन्हीं की पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को जिताया है और उसके बाद सवाल निशान सुखविंदर सुक्खू के ऊपर जो है वो उठना शुरू हो चुका है कि क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। उनकी कुर्सी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है और हर्ष महाजन जो है वो लागत जिनका जो दावे का अगर देखा जाए तो उनका दावा इसी ओर इशारा करता है। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पीछे से अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ से जो सीएम है वो के उनका जो काफिला है, कुछ लोग हैं यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए हैं अभी, और वो अभी मीडिया के सामने वो नहीं आए हैं। ये एक तस्वीर जो है वो जरूर यहाँ पर सामने आई है। कुछ देर पहले यहाँ से जो है काफिला जरूर जो है सीएम जो है पीछे से निकले हैं, लेकिन इतनी जरूर है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू के लिए खतरे की घंटी है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं नहीं बचा पाते हैं। बजट सेशन भी चल रहा है और बजट में अपना फाइनेंस बिल लाना जरूरी होता है और अगर फाइनेंस बिल नहीं ला पाते हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी है। सौरभ जी बिल्कुल ठीक। ये थोड़ी देर में ये भी नाम भी साफ हो जाएंगे कि ये कौन से विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट करके बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो जिता दिया है। लेकिन ये बड़ी मुश्किल चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब यहां पर उम्मीदवार उतारा गया हर्ष महाजन को, तब भी लग रहा था कहां 25 भाजपा के पास हैं, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बड़े हल्के में लिया, इसका मतलब? देखिए सौरभ, कुल मिलाकर बात करूं तो 40 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के पास थे और कांग्रेस आसानी से ये चुनाव जो थी वो जीत सकती थी। बीजेपी के पास महज 25 विधायक थे और लेकिन जिस तरह से पिछले काफी लंबे समय से शायद कांग्रेस पार्टी उस आवाज को सुन नहीं पाई जिसको पार्टी की आवाज कहा जाए, कि विधायक लगातार सुखविंदर सुक्खू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। उनका ये कहना था कि सुखविंदर सुक्खू एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है और इसको लेकर विधायक काफी नाराज चल रहे थे। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जसविंदर नारायण जो है और उसके अलावा सुधीर शर्मा, इन्होंने लगातार ये मांग कर रहे थे इनको मंत्री पद दिया जाए, लेकिन इनको मंत्री पद नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ होलीलोज के भी विधायक थे, क्योंकि जो हर्ष महाजन है वो वीरभद्र के काफी करीबी माने जाते थे।